वर्तमान समय में मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार से तकनीकी युग में व्यक्ति जीवन जीता जा रहा है, उस प्रकार से तकनीकी ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त हो सके तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से राजकीय हाई स्कूल कासिमपुर घाटमपुर कानपुर नगर के छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा गौतम के द्वारा बस के माध्यम से हरी झंडी दिखाते हुए घाटमपुर में स्थित राजकीय ITI हेतु रवानगी कराई गई। बच्चों ने ITI के भ्रमण कार्यक्रम हेतु उत्साह नजर आया। साथ ही ITI में प्रशिक्षण दे रहे शिक्षकों ने जब उनको वहां पे उपलब्ध शिक्षा के माध्यम से भविष्य में किस प्रकार से अपना उज्जवल भविष्य बनाया जा सकता है उसके बारे में बताया, तो बच्चे ही बड़े ही उससे उत्साहित नजर आए। बच्चों ने ITI के अंदर अनेक प्रकार की तकनीकी मशीनों को देखा और उनके अध्ययन किया, उनके कार्यशैली के बारे में जाना। इसी के साथ ही तकनीकी ज्ञान के प्रयोग करते हुए कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, वहाँ उपलब्ध शिक्षकों ने बताया। बच्चों ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भ्रमण किया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के उनके हाई स्कूल के उपरांत यहाँ शिक्षा ग्रहण करने हेतु तो कराया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों का स्वागत किया गया। उन्होंने प्रवक्ता कंचन वर्मा, लक्ष्मी डेमरिया और आशुतोष के द्वारा गाइड करते हुए स्मार्ट क्लास लैब का निरीक्षण कराया गया तथा अन्य कक्षाओं का भी निरीक्षण कराया गया। इस अध्ययन यात्रा की प्रभारी शिक्षिका शालिनी, सह प्रभारी सौरभ, गणेश, नंदिनी, प्रीति और आकांक्षा भी शामिल रही। राजकीय हाई स्कूल कासिमपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा गौतम के द्वारा घाटमपुर राजकीय ITI के प्रधानाचार्य श्री योगेश सिंह एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधान श्रीमती अंजू सिंह को धन्यवाद दिया गया कि जिनके इस सहयोग के द्वारा उनके विद्यालय के बच्चों को तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ। यह अनुभव बच्चों के भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे कि वह अपने जीवन में आने वाले समय में अच्छे निर्णय स्वयं ले सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। कानपुर से संवाददाता सौरभ सिंह की खास रिपोर्ट। वो भी खींचता हो, अब बकरा कहाँ जा रहा है, बेचारा वो तो शॉप में जा रहा हो या फिर बेच रहा हो, तो खींच रहा था। तो पापा से बोला, पापा ये क्या, ये पीछे वो पीछे हट रहा था बकरा। पापा ये क्या स्कूल जा रहा है क्या? उसकी ये टेंडेंसी थी कि स्कूल में इतना टफ उन्होंने कहा ना, स्कूल नहीं, स्कूल का माहौल ऐसा नहीं है बेटे, तो माहौल को समझिए और अपने को इतना एक्टिव करिए स्कूल से शिक्षा के प्रति रखेंगे। और आप एक याचक के रूप में हैं, जैसे याचक भगवान के सामने आता है, क्या करता है कि भगवान मुझे ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा अच्छा समय बीत जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। तो आप भी ऐसी इच्छा रखिए कि उस विद्यालय से लेकर के जाए अच्छी चीज़ों को, है ना। उसके अलावा जैसे सबसे ज़्यादा अपने जीवन में लाइफ में आप सोचें कठिन परिश्रम, वेदों में पुराणों में सभी जगह बताया गया है कि कठिन परिश्रम का कोई मोल नहीं। अब अगर आप कुछ मन में ठान लेते हैं तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे भी सर ने बताया कि डॉक्टर कैसे बनना है। आप लोग सपना देखते जरूर होंगे, बैठते होंगे, सोचते हो कि मुझे किसी व्यक्ति को देखा मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि इसकी एक्टिविटी अच्छी लग रही है, सोशल वर्कर है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम इंजीनियर बनेंगे, अपनी तरह से जो भी सोच रहे हैं उसके बनने का सोचना, सपने देखना बुरा नहीं है। जब आप सपने नहीं देखोगे तो उसको करने का प्रयास नहीं करोगे। सपने देखो, उसको सोचो कि कैसे इस उद्देश्य को पूरा करना है, फिर उसके लक्ष्य होंगे, एक स्टेप पार करोगे, दूसरा पार करोगे, तीसरा पार करोगे, फिर वो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो अभी से सोचो कि हमें इंटर ग्रेजुएशन के बाद आप अपने लाइन अभी से सेट करो। ये नहीं कि हम इंटर कर लेंगे फिर कोई हमें बताएगा डॉक्टर बन जाओ तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, साधु बन जाओ तो हम साधु बन जाएंगे। ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये स्वयं आपको सीखना है, सोचना है। सोचिए, अभी से सोचिए, प्लानिंग बनाइए कि हमें भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है। और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है कि अपने चरित्र का निर्माण जरूर करें। यस। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अगर आपने अपने चरित्र को गिरा दिया तो आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। नो। एक साक्षात आपके सामने उदाहरण है रावण जी और रामचंद्र जी और रावण, दो थे। रावण बहुत विद्वान था, वो रामचंद्र जी से बहुत ज्यादा विद्वान था। जितनी इंडस्ट्रीज हैं जो मैकेनिकल ध्यान से सुनना बच्चों, 10th के बच्चे जो मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से जुड़ना चाहते हैं, आगे चल के अपने फ्यूचर को लेके जाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री चल रही है, मारुति की है, टाटा की है,
महिंद्रा की है, कोटक की है, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री चल रही है इनमें हमारे बच्चे जाते हैं। उसके बाद आप बाहर जब निकलेंगे और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या आपके अंदर एबिलिटी है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। रेलवे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे बच्चों को टेकअप करता है। उसके बाद कानपुर एचएल, लखनऊ एचएल, जो भी एचएल है जो हवाई जहाज डेवलप कर रहे हैं वो सारे बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कैस्को, सारी जगह आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेज हैं। बस देखना यह है कि आपकी एबिलिटी अपनी कितने आप में इम्प्रूवमेंट करा के ले जाते हैं। और अब एक और मैं विशेष चीज़ बता दूं, आज मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है कि जिसमें हमारी बेटियां इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। हमारी हर ट्रेड में बेटी है। आप हर ट्रेड पे जाएंगे, हर ट्रेड में आपको गर्ल्स मिलेगी। और मैं यही कहूँगा अच्छे से हाई स्कूल करें और आगे बढ़ें। नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। एडमिशन की वो जूनियर हाई स्कूल और इलेक्ट्रीशियन में जो योग्यता रखी गई है वो हाई स्कूल है और दोनों सेम है, कोर्स भी बिल्कुल सेम है। केवल अंतर क्या है, इसमें वायरिंग का ज़्यादा है और उसमें टोटल इलेक्ट्रीशियन का है। इसमें हमारे ये देखिए इलेक्ट्रीशियन में क्या होता है, बिजली का जितना भी काम है वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन में सिखाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन का जितना भी बिजली का काम होता है दोनों ट्रेडों में, इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन, दोनों में सेम सिखाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन में और वायरमैन में दोनों में समानता होने के कारण बिजली के जितने भी काम होते हैं इसी में सिखाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी जो मशीन लगी है इसको बोलते हैं एमजी सेट, लिखा हुआ भी है मोटर जनरेटर सेट। एमजी सेट का मतलब होता है मोटर जनरेटर सेट। जनरेटर का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, शादी ब्याह में जनरेटर चलता है ना, तो यहाँ पर शादी ब्याह वाला जनरेटर नहीं है, यहाँ पर मोटर से जनरेटर चलता है, यानी इलेक्ट्रिकल से ही इलेक्ट्रिकल पैदा की जाती है। तो ये हमारा एसी सप्लाई है, इसमें एसी सप्लाई दी जाती है और एसी सप्लाई का मतलब जो डायरेक्ट बिजली दी जा रही है, जो घरों में यूज करने वाली जो सप्लाई है अल्टरनेटिव करंट, उसको एसी सप्लाई बोलते हैं। इससे एसी सप्लाई यूज करके डीसी सप्लाई निकाली जाती है, मोटर से बनाते हैं। डीसी का उपयोग हमारी हैवी मोटर चलाने के लिए काम किया था। ये देखिए हैवी मोटर हमारी शंट मोटर है और आगे हमारी सीरीज मोटर है, जिससे ज़्यादा लोड होता है, जिसमें ज़्यादा लोड का उपयोग किया जाता है। जैसे देखा होगा लिफ्ट मशीन देखी ना, लिफ्ट है सब 3-4 लोगों के साथ एक साथ उठा देती है, काफी लोगों को एक साथ उठाती है, तो ये मोटर नहीं उठा पाएगी, लेकिन डीसी की जो मशीन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाएगी। और साथ में जो बिजली के उपकरण हम लोग घरों में यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर नाम सुना ना, मिक्सी, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ जो रिपेयरिंग का काम है वो भी बताया जाता है। प्रेस है, प्रेस हो गया, हीटर है, बिजली का जैसे ट्यूबलाइट है, पंखा है, ये सारा रिपेयरिंग का काम, बिजली का जितना भी है काम, वॉशिंग मशीन है, ये सारा काम इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, और यही वायरमैन में, यही इलेक्ट्रीशियन में, दोनों में सिखाया जाता है। बात यह है कि बच्चे जाते कहाँ, यहाँ के जो ट्रेनिंग करने के बाद बच्चे हैं जो गवर्नमेंट में भी जाते हैं और प्राइवेट में भी जाते हैं। साथ में यदि कुछ बच्चे किसी कारण से नहीं कहीं लग पा रहे तो अपना भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अपना भी व्यवसाय करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और 4 लोगों को और काम दे सकते हैं, काम भी दे सकते हैं, उनको साथ में रख भी सकते हैं, उनको भी सिखा सकते हैं। भाई आप अगर काम ज़्यादा हो जाएगा तो 4 और कारीगर रखोगे ना साथ में, तो उनका पेट भी तो आप पाल रहे हो। अगर नई नौकरी मिली तो हम अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, खुद का भी चालू कर सकते हैं काम। जैसे नॉर्मल व्यक्ति को बिजनेस करेगा, उससे अगर सर्टिफिकेट यहाँ का है, हाँ, बहुत कम खर्चे में अपना चालू किया जाता है। लेकिन बाहर कारीगर बिजली का क्लास काम कर रहा है, देखिए ये बहुत सस्ते औजार आते हैं और इनसे आप बिजली का काम अच्छा जानता कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन वो औजार है जो बहुत महंगे नहीं है, इसमें हमारे यहाँ की ट्रेनिंग से पेचकस है और भी साथ में मल्टीमीटर है। इस तरीके से छोटा मोटा टूल्स इस्तेमाल करके अच्छी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि बिजली का काम कहीं भी कराने जाए, बिजली का काम कहीं भी कराने जाते हैं, किसी से कराते हैं तो 100 रुपए से कम नहीं लेता है, चाहे वो एक उसका पेज ही ढीला हो। अब ये बच्चा इलेक्ट्रिक का काम बहुत अच्छे से जानता भी है, थोड़ा हाँ। जो भी है कुछ तो तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें जो जानते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, वो सीखने में ज़्यादा अच्छा। सारी चीज़ें देखी हमारे यहाँ संतोष सर ने आप लोगों को पूरी ITI का मैकेनिकल ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप प्लस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी ट्रेडों का आपने भ्रमण करवाया उन्होंने। आप लोग कैसा फील महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आप लोगों से क्या अपेक्षा करें कि आप लोग ITI करेंगे? आपने जब अच्छा फील महसूस किया है तो आगे चल कर के ये सोचेंगे कि हम ITI भी करें, कुछ टेक्निकल हैं, और आप कुशल कारीगर बनिए।
देखिए, एक चीज़ बता दीजिए, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षित के साथ एक शब्द और जुड़ता है, प्रशिक्षण। और यहाँ पे आपको प्रशिक्षण मिलता है। अभी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे आएंगे, प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे, टेक्निकल लाइन पे आप जाएंगे। और अगर आपके हाथों में हुनर है तो आप कहीं भी रह करके आप अपनी कार्य को चरम सीमा पे पहुंचा सकते हैं। और प्रयास करिए कि हाई स्कूल में जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले करके इस संस्थान में एडमिशन के लिए प्रयास करें। और हमारी सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कौशल विकास मिशन के द्वारा उनको जो है अच्छा से अच्छा टेक्निकल एजुकेशन देने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से मार्क्स लाइए, परसेंटेज लाइए और ITI में एडमिशन लीजिए। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो आप जानते ही हैं कि जो यहाँ से पास हो गए, आप 10th पास हो गए, इसके बाद अगर ITI करेंगे तो आप 12th के बराबर हो जाएंगे। तो आपको जो उधर 2 साल लगेंगे, आप यहाँ पर कोर्स करिए तो आप टेक्निकल भी हो जाएंगे और आपका जो इंटरमीडिएट का होता है ना, वो भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आप डिप्लोमा में चले जाइए पॉलिटेक्निक में, क्योंकि ट्रेडिशनल जो हैं जो कोर्स हैं उनमें वो बात नहीं है। अब आप उसी में लगे रहेंगे। इसमें है आप अपने व्यवसाय के लिए भी कर सकते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत मिलेगी। तो ITI में एडमिशन लीजिए, फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, आपके नज़दीक भी क्षेत्र से ही आप हैं तो यहाँ पर एक चीज़ है, नंबर अच्छे लाइए, क्योंकि एडमिशन अच्छे नंबरों पे होता है यहाँ पे। मेरिट बहुत हाई ही जाती है, तो 80% प्लस। आप इससे कम लाएंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में 80% से नीचे कुछ नहीं होता है। तो इतना पढ़ाई करिए कि आपके 80% प्लस आएँ और हमारे यहाँ आइए, एडमिशन लीजिए और आप सफल बनाइए। तो इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको कर दिया है। तो कल हमारे यहाँ जो है बृहद रोजगार मेला लगने वाला है, भारत सरकार के सौजन्य से और प्रधानमंत्री PM मोदी जी के इच्छा शक्ति के ऊपर इस कार्य को रखा गया है। और ये जो है ITI और सेवा योजन UPHID कौशल विकास मिशन के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे यहाँ 20 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो बाहर से हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ कानपुर से हैं। इस प्रकार से 20 कंपनियां आएंगी और अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने 1200 बच्चों का बच्चों का भाग लेने का टारगेट रखा है, जिसमें कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं ये बाद में पता चलेगा। तो इस तरह से प्रोग्राम हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और आपके यहाँ के स्कूल के लिए सबसे अच्छा हमारे यहाँ का एक प्रोग्राम है कि हमारे यहाँ जो 2 साल के कोर्स हैं, उन 2 साल के कोर्स में अगर आपका बच्चा हाई स्कूल पास होने के बाद अगर उन 2 साल के कोर्स में बच्चा अपेयर होता है और होने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद वो इक्वल इंटर के बराबर हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ ITI को प्राविधिक शिक्षा से जोड़ दिया गया है। इसको ITI करने के बाद बच्चा हमारे यहाँ जो है पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन ले सकता है। उसको जो 3 साल का कोर्स है उसमें 1 साल का उसको रिलैक्सेशन छूट मिलेगी, क्योंकि बेसिक ज्ञान वो ITI से उस ट्रेड में कर चुका है। और अगर वो बच्चा वहाँ पे 2 साल का पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग कर लेता है, उसके बाद अगर वो बीटेक करना चाहता है तो बीटेक में भी उसको 2 साल का रिलैक्स मिलके 2 साल में उसका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कनेक्ट प्राविधिक शिक्षा को पूरा कर दिया गया, ITI पॉलिटेक्निक प्लस बीटेक में इंजीनियरिंग लाइन को पूरा टेक्निकल को पूरा कनेक्ट कर दिया गया। अब ये बच्चे के ऊपर है कि बच्चा कितना अच्छी तरीके से उसको प्रोग्रेसिव कर सकता है। ऐसे हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे स्कूल तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये बड़ा अच्छा आप लोगों का भी प्रोग्राम है कि आप लोग ITI आते हैं, हम लोग आप लोगों को पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं, पूरी गवर्नमेंट की प्लानिंग आप लोगों को शेयर करते हैं, ताकि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को बताएं और बच्चों को प्रेरित करें कि वो टेक्निकल बने। योगेश कुमार, आज हमारे यहाँ राजकीय हाई स्कूल के कासिमपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा गौतम जी अपने बच्चों कक्षा 9 और 10 के बच्चों को लेकर हमारे संस्थान के विजिट पे आई हुई थी, जो राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह विजिट का प्रोग्राम किया गया था।
इस विज़िट में हम लोगों ने अपने संस्थान का भ्रमण करवाया बच्चों को, और उसमें अपने यहाँ होने जो जिन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड्स का जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके विषय में बच्चों को बताया। यहाँ पर हमारे यहाँ 9 ट्रेड्स चलती हैं, जिसमें 2 नॉन टेक्निकल और 7 टेक्निकल ट्रेड्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, और नॉन टेक्निकल में हमारे यहाँ सिलाई, सीविंग टेक्नोलॉजी और स्टेनोग्राफर, ये 9 कोर्सेज चलते हैं। इनके बारे में सारे बच्चों को अवगत कराया गया। चूँकि बच्चे कक्षा 9 और 10 के हैं, हमारे यहाँ जो एडमिशन होते हैं वो कक्षा 8 और कक्षा 10 के बाद होते हैं। तो इन बच्चों के लिए, करियर के लिए, भविष्य के लिए देखते हुए हमारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, जो इनके भविष्य में टेक्निकल जो हमारे यहाँ कौशल विकास का चल रहा है, मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस चीज़ को ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, कौशल विकास, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिससे बच्चों के भीतर टेक्निकल एजुकेशन के प्रति आकर्षण बढ़े। और हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा पूल है नए बच्चों का, तो वो उस पूल का सही यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इसी के तहत हमने अपने संस्थान में बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से समझाई, और बच्चे बहुत खुश हुए जानकर कि इतना अच्छा हमारे उनके भविष्य के लिए इतना विकास हो सकता है। उनका अपने व्यवसाय और रोजगार के परक जानकारी दी गई उन्हें, और उनके प्रिंसिपल जो हैं वो भी बहुत खुश रहीं इस भ्रमण के बाद। उनके बच्चों के लिए काफ़ी कुछ नया रहा, और मैं इन बच्चों के भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं, और आशा करता हूं ये आगे कुछ अच्छा करेंगे। बच्चों ने आज की अध्ययन यात्रा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घाटमपुर का दौरा किया, और बच्चों को ये अध्ययन भ्रमण जो है बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत ज्ञानवर्धक बातें जानी इस राजकीय औद्योगिक संस्थान में जाकर के। वहाँ के फोरमैन श्री नरेश कुमार जी ने और इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार जी ने और संतोष जी ने ज्ञानवर्धक बातें बच्चों को बताया कैसे जीवन कौशल में निपुण हुआ जा सकता है, वहाँ कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है ताकि बच्चे अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। हाई स्कूल उत्तीर्ण बच्चे अपने कैरियर के प्रति कितना अवेयर हैं, मेरिट के आधार पर कैसे वहाँ एडमिशन होता है, ये सारी बातें जब बच्चों को बताई, बच्चों के मन में बड़ा ही उत्साह था और बच्चे बहुत ही इम्प्रेस हुए। थैंक यू सो मच सर, योगेश सर, नरेंद्र सर और संतोष सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने विद्यालय परिवार, बच्चों की तरफ से और पूरे स्टाफ की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर, और मीडिया को भी स्पेशल थैंक्स जिन्होंने इसको लाइव कवरेज दिया। थैंक यू सो मच।